प्रभु ने दिए इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम आज ये शिक्षा की 11वां पाठ में आया है। हमने आज पहला 3 डिविजन्स पूरा किया है। आपको पता है पहला अध्याय 1 से 17 तक परिचय, इंट्रोडक्शन है, परिचय है, और पहला अध्याय 18 से तीसरा अध्याय का 20 तक धार्मिकता का जरूरत क्या है वही बताता है, द नीड ऑफ जस्टिफिकेशन, सॉरी राइचियसनेस। और तीसरा अध्याय की 21 से 5 की 21 तक जो धार्मिकता क्या है, राइचियसनेस डिफाइंड, ये वही हमने पूरा किया है। आज हम चौथा भाग में प्रवेश कर रहे हैं। उस भाग की जो सब्जेक्ट है, विषय है पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। एक व्यक्ति धर्मीकरण पाएगा, धर्मी ठहराया जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसके बाद उनमें होते दूसरा प्रक्रिया है पवित्रीकरण। इसके बारे में है जो रोमियो 6, 7, 8 दे 3 अध्याय सैंक्टिफिकेशन के लिए, नहीं तो पवित्रीकरण के बारे में पौलुस विवरण कर रहे हैं। हम इस भाग को समझने के लिए कोई बात हमने क्या करना पड़ेगा, एक परिचय करने के लिए, समझने के लिए कुछ इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, वो हम बताएंगे। उससे पहले हम रोमियो का किताब 6 अध्याय की 1 से 10 तक पढ़ेंगे। आज हम 6 अध्याय की 1 से 10 तक से 10 आयतों का विवरण अध्ययन आज करेंगे। रोमियो 6 अध्याय की 1 से 10 कोई भी पढ़ सकते हैं। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया था पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। बस आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। ये आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, गाढ़ गाढ़ गुदगुदों का आर पार छेड़ते, मन के विचार और भावना को जानते हैं। ये आग जैसा है, पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा जैसा है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में, धार्मिकता की शिक्षा देने में लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु जी, आज आपके वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए। आपके पवित्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपकी दया और करुणा को भरोसा रखकर आपके शब्द होने के लिए मुझे भी समर्पण करता हूँ। हमसे बातें कर यीशु के पवित्र और मेरे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैंने बोला ये बात, जो बात इस अध्याय में 6, 7, 8 अध्याय में जो लिखा है उसको समझने के लिए उनकी इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में हमने कुछ ये जो बातों का समझना जरूरी है वही हम पहले देखेंगे। इसके बाद हम जो बाइबल के 6 अध्याय 1 से 10 तक हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानना है हमारी उद्धार को 3 काल में है, 3 टेंसेस ऑफ सैल्वेशन। हमारी उद्धार को 3 काल है। एक है हम उद्धार पाया, दूसरा है हम उद्धार पा रहा है, तीसरा है हम उद्धार पाएंगे। पहला है जो पाप के दंड से उद्धार हम पाया है, नहीं तो उसको हमने धर्मीकरण बोलते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु को हमारा प्रभु जानकर अंगीकार किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब हमने क्या किया है, यीशु ने हमें धर्मी ठहराया। हम क्या किया, हम उद्धार पाए। वो हमारी शरीर की उद्धार नहीं, हमारी आत्मा का उद्धार है। हमारा पुराना मनुष्य मर गया, एक नया आत्मिक व्यक्तित्व हमारे जीवन में शुरू हो गया, इसलिए वह
आत्मा की उद्धार है, वह शरीर को उद्धार नहीं है। इसलिए और इस उद्धार के कारण हम पाप की दंड से मुक्ति या उद्धार पाया है। वही है पहला शरीर आत्मा की उद्धार है, वह है धर्मीकरण। दूसरा है पाप की शक्ति नहीं तो बंधन से हम उद्धार पाते हैं, वो है पवित्रीकरण। जब हम धर्मी बन जाते हैं, जब हम प्रभु हमें धर्मी ठहराता है, तब हम हमारे अंदर प्रभु हमें क्या कि हमारा स्टेटस बदल गया। उस समय तक हम पापी थे, लेकिन उसके बाद हमें परमेश्वर क्या समझते हैं, हमें संत एक सेंट के रूप में हमें समझते हैं। और हमें क्या कि इसलिए हम पढ़ते रोमियो को पत्री में सब जगह पर पौलुस पत्र लिखाने में रोमियो का संत लोगों को लिखते, इसलिए हमारी स्टेटस अभी क्या है, संत लोग है। लेकिन हमारी जो एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमने शुरू किया है, इसलिए वो पवित्र जीवन में हम बन के बढ़ते बढ़ते जाना है। ये एक प्रक्रिया है, एक समय का बात नहीं है। इसलिए हमने क्या करते हैं, जो धर्मीकरण पाने के बाद पाप की शक्ति से हम मुक्ति पाके पाके आगे बढ़ते हैं, वही प्रक्रिया को पवित्रीकरण करते हैं। इसलिए पाप की शक्ति से नहीं तो पाप की पावर से हमको क्या मिलते हैं, मुक्ति मिलते हैं, उद्धार मिलते हैं। वो एक दिन का बात नहीं है। ये पवित्रीकरण हमारा उद्धार पाने से, जब हम धर्मी ठहराया गया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, नया जन्म पाया, उसी समय से हम क्या होते हैं, हम पवित्रीकरण में बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाने के बाद एक दिन क्या होएगा, यीशु मसीह दोबारा आएगा, नहीं तो हमारा मृत्यु होएगा। जब हमारा मृत्यु होएगा और जब नहीं तो यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन होएगा, तो हम क्या करते हैं, हमारा शरीर, इस शरीर पाप में शरीर मरते हैं, हमको एक महिमामय शरीर मिलता है। इसलिए तब हमको पाप की उपस्थिति से हम मुक्ति नहीं तो उद्धार पाते हैं। इसको हम जो अंग्रेजी बाइबल में दिया गया शब्द है ग्लोरिफिकेशन। हिंदी में कहाँ भी ये नाउन जो नाउन फॉर्म में ये शब्द हिंदी बाइबल में दिया नहीं गया है। महिमा पाया है, महिमा में प्रवेश किया, ऐसा अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। इसलिए हिंदी डिक्शनरी देखे तो एक शब्द है महिमा मंडन। महिमा मंडन बोले तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जैसे धर्मीकरण बोला, ऐसा पवित्रीकरण, ऐसा हमको महिमाकरण भी कर सकता है। इसलिए जो तीसरा अनुभव है महिमाकरण, महिमाकरण में हम हमारी पापमय शरीर से मुक्ति पाकर एक महिमामय शरीर में प्रवेश करते हैं। हम प्रभु के साथ, प्रभु के जैसे बनकर प्रभु के साथ रहेगा। वही बात को हमने क्या करते हैं, जो पाप की उपस्थिति से उद्धार पाते हैं, वो उद्धार शरीर की उद्धार है। और पहला उद्धार आत्मा की उद्धार है। फिर हमें जो नया जन्म पाया, हम एक नया मनुष्य बन गया। वो नया मनुष्य क्या है, हमें परमेश्वर एक प्रक्रिया में लेके जाता है, एक प्रोसेस में लेके जाते हैं, वह है पवित्रीकरण का। इसलिए पवित्रीकरण पूरा हमारा इस दुनिया के जीवन में फैला हुआ एक बात है। और इसलिए धर्मीकरण पाए हुए लोगों को दूसरा स्टेप है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण पाए हुए लोग तीसरा स्टेप में प्रवेश करेंगे, वही है महिमाकरण। ऐसा 3 काल है उद्धार के लिए, हम समझना पड़ेगा। और पवित्रीकरण के बारे में और हम बोलेगा तो ये क्या करते हैं, हम उत्तरोत्तर धर्मी बनने की प्रक्रिया में जाते हैं। ये क्या नहीं है, स्वचालित नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली राइचियस इज नॉट ऑटोमेटिक। हम क्या करते हैं, अपने आप क्या नहीं बनते हैं धर्मी, पवित्र नहीं बनते, पवित्रीकरण नहीं पाते, नहीं तो हम अपने आप पवित्रीकरण में बढ़ते नहीं है। हम हमारी धार्मिकता में उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा, एक प्रक्रिया है, वो क्या नहीं स्वचालित नहीं है। हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जो क्या करना है, हम क्या करना, वही ऐसा हम पवित्रीकरण में हमारे दैनिक जीवन में पवित्रता पाने के लिए हम क्या करना पड़े, नहीं तो पवित्र बनने के लिए परमेश्वर के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होता है। इसलिए प्रभु हमें पवित्रीकरण में मदद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में हमें अलग अलग प्रकार से हमें पवित्र बनाने के लिए हमारे जीवन को अलग अलग साधन को इस्तेमाल करते हैं। कभी हमें वो ताड़ना देते हैं, कभी हमारे जीवन में नए बात सिखाता है, वचन से बोलते हैं और वचन में नहीं समझा हुआ। इसलिए अलग अलग रीति में परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में पवित्रताई के बारे में हमें बताते हैं, पवित्रताई में हमें मदद करते हैं। इसलिए जब परमेश्वर हमें और पवित्र बनने के लिए
मदद करने के समय, हमारे जीवन में कुछ साधन का प्रयोग करने के समय हम उसके साथ क्या करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। हम यदि परमेश्वर की वही जो बातों में सहयोग नहीं देगा तो हम क्या नहीं होते, हम पवित्रीकरण में बढ़ते नहीं जाएगा, हम हमारा धार्मिकता में बढ़ते नहीं जाएगा। हम क्या करेगा, हमारा जो जीवन में जो परमेश्वर जैसे चाहते हम ऐसा बन नहीं पाएगा, हम पवित्रताई पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। और आगे देखेगा तो इसलिए जो हम क्या करना पड़ेगा, एक विश्वासी को परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराए गए पवित्रीकरण के साधनों का पालन और उपयोग करने का निर्णय लेना चाहिए। इसलिए हमने ये निर्णय लेना पड़ेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में जो किया है वो मुझे पवित्र करने के लिए कर रहा है, वो समझ कर। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बोध देते हैं ये मत करो, मत करो बोले तो हम अभी तक वो सही है बोलकर करता था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा हमारे मन में बोल रहे आप जो करते गलत है, ऐसा बोलेगा तो हम क्या करना पड़ेगा, वो गलत बात को छोड़ना पड़ेगा। और जब भी परमेश्वर हमने कुछ गलती किया, परमेश्वर हमें कुछ ताड़ना दिया, हमारे जीवन में कुछ दुख दिया, हमारा कुछ नुकसान हो गया, तब हम क्या करना है, हम हमारे मन में पवित्र आत्मा बताएंगे ये तुम्हारे जीवन में ये मैंने एक दंड के रूप में किया है। तब वो दंड क्यों क्या के लिए दिया है समझकर हमने क्या करना है, वही आदत से, वही जो स्वभाव से हम बाहर आना है। इसलिए जो बात परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रीकरण के लिए करते हैं, इस बात में हम क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, उसको उपयोग करने के लिए हम निर्णय लेना चाहिए, तभी हमको पवित्रीकरण में बढ़ सकते हैं। और हमने इस ऐसा एक व्यक्ति पवित्रीकरण पाते पाते बढ़ते जाएगा तो एक दिन उनका मृत्यु होएगा, नहीं तो क्या होएगा, यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तब हम क्या करेगा, हम रूपांतर पाकर हमारे जीवन में एक तीसरा अनुभव होता है, वही है महिमाकरण, नहीं तो महिमा मंडन, नहीं तो महिमाकरण का अनुभव पर, ग्लोरिफिकेशन का अनुभव पर हम प्रवेश करेंगे। ऐसा 3 अनुभव हमको मालूम पड़ता है। इसलिए जब हम ये धर्मीकरण और पवित्रीकरण के तुलना करके पढ़े तो धर्मीकरण बनाम पवित्रीकरण के पढ़े तो उधर भी हमको कुछ समझ सकते हैं, समझना जरूरी है। वो है धर्मीकरण हम पर लागू होता है। धर्मीकरण में क्या करते हैं, परमेश्वर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब यीशु मसीह क्या करता है, हमें धर्मी ठहराता है, हम पर वह स्टेटस देते हैं, हम धर्मी हैं, हमें संत एक स्टेटस में लेके आता है। लेकिन पवित्रीकरण क्या है, हमारी आंतरिक अवस्था है। पवित्रीकरण परमेश्वर हमारे ऊपर रखने वाला, हमको ऊपर सौंपने वाला कोई अधिकार नहीं, कोई अवस्था नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, ये हमारी आंतरिक अवस्था है। वो हमने क्या करना है, वो उसमें हम पाना है, हम उसमें बढ़ना है। इसलिए धर्मीकरण क्या करते हैं, धर्मीकरण पापी को धर्मी घोषित करते हैं। जब हम धर्मीकरण, जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर हमें क्या घोषित करते हैं, हमें धर्मी घोषित करते हैं। लेकिन पवित्रीकरण क्या करते हैं, पापी को धर्मी बनाते हैं। पवित्रीकरण में हम और पवित्र बन के जाते हैं और धर्मी बन के जाता है। इसलिए वही है धर्मीकरण और पवित्रीकरण का। पर धर्मीकरण हमें पापी को धर्मी घोषित करता है, खाली घोषित करते हैं, धर्मी के एक स्टेटस देते हैं। लेकिन पवित्रीकरण हमें क्या करते हैं, हम पापी व्यक्ति को, जो धर्मीकरण पाए हुआ वो पापी, हम पापमय शरीर में रहते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, हमें धर्मी और बनाते और धर्मी बनाकर हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम पवित्रताई में बढ़ते जाते हैं। वही प्रक्रिया को हम पवित्रीकरण कहते हैं। हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों 5 की 17 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वो सब नई हो गई। देखो जब हम नया जन्म पाते, हमारा पुराना मनुष्य मर जाता है, और पुराना मनुष्य मर गया तो भी हमारा अंदर की पाप की स्वभाव नहीं मरते हैं। हम पाप में शरीर में रहते हैं, पाप में दुनिया में रहते हैं, पाप की इच्छा हमारे शरीर में है पाप करने के लिए। इसलिए आपको मालूम है, कयीन को परमेश्वर ने कहा, जब वह हाबिल को मार डालने के लिए मन में सोचा था, कयीन के पास परमेश्वर आकर बोला, तू क्यों उदास हुआ, तू क्यों क्रोधित है, पाप द्वार पर दुखा बैठा है, उनकी इच्छा तेरी और है, तो उठकर उसको प्रभुता करना पड़ेगा। यू मस्ट गेट अप एंड मास्टर इट। इसलिए पाप के ऊपर हम प्रभुता कर उसको हमने क्या कर, तो उसमें हम गुलाम में लाना है। और इसलिए पाप हमारे अंदर है,
पाप मरता नहीं। हम क्या किया है, हमें नई एक सृष्टि बनाया, एक आत्मिक जन्म हमें हुआ है, लेकिन पाप में स्वभाव हमारे जीवन से पूरी रीति से हटा नहीं, पाप की स्वभाव हमारे पास है। इसलिए हमने क्या करना है, वो स्वभाव को दबा के वो स्वभाव को हमने गुलाम करके क्या करना है, पाप से बिना ये जीवन के लिए परमेश्वर की मदद से आगे बढ़ना है। इसलिए मत समझो आप कुछ पाप किया तब आपने, ये मत सोचो मैं उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाएगा तो हम पाप नहीं करेगा ऐसा मत सोचो, उद्धार पाएगा तो भी हमारे जीवन में क्या हो सकते हैं, पाप हो सकते हैं। इसलिए पगला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 और 2 में यूहन्ना ऐसा लिखा है, ये मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हम पाप में गिर सकते हैं, हम कभी कभी आत्मिकता में बढ़ते जाएगा, कभी हम क्या होते हैं, डगमगाने वाला बन जाता है, पीछे हटने वाला बन जाते हैं, कभी हम क्या करते हैं, पीछे हटते हैं। ये सब हमारे मसीह जीवन में होते हैं, कभी पाप में गिरते हैं, कभी पाप में बढ़ जाए, ये सब होते हैं। लेकिन क्या होते हैं, ये ऐसी समय पर हमको पाप करने में, पाप में बने रहने के लिए हमें अनुमति नहीं है। जो हमने वचन में पढ़ते, यूहन्ना की पत्री में पढ़ते, जो प्रभु में यीशु में नया जन्म पाए हुए लोग नेवर कंटिन्यूज टू सिन, पाप में नहीं बढ़ते रहेगा। उसमें पाप होएगा, पाप आएगा, पाप में गिरने की संभावना है, लेकिन जब वो पाप में गिरेगा तो यीशु मसीह की खून में आश्रय लेकर हमारे पाप को कबूल कर कर हम उनको क्या करते हैं, पाप की क्षमा। इसलिए वचन में लिखा है क्या है, यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध करते। इसलिए हमने प्रायश्चित पाया, और परमेश्वर मसीह का खून हमारे लिए क्रूस पर बहाया है, वो हमारी पापों के लिए मरा है, समझकर हम हमारी पाप का माफी मांगकर हम क्या करना है, हम आगे, तब जब हम माफी मांगेगा तो प्रभु हमारी पापों को क्षमा करते हैं, हमें और पवित्र जीवन के लिए तैयार करते। इसका अर्थ नहीं है पाप करते ही रहो, करते ही नहीं, वह कभी भी हम ऐसा करने के लिए हमें अनुमति नहीं है। इसलिए जो धर्मीकरण हमें क्या करते हैं, धर्मीकरण पाप के अपराध और दंड को हटा देते हैं। हमारे जीवन में पाप की अपराध और जो गिल्ट और उसकी दंड को हटा देते हैं। लेकिन पवित्रीकरण पाप की वृत्ति और शक्ति को हटा देते। जब पवित्रीकरण हमारे जीवन में हो तो पाप की जो बढ़ोती, पाप की वृत्ति हमसे दूर हो जाता है, और पाप की शक्ति भी हमसे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। इसलिए यीशु मसीह में हम विश्वास करने के बाद हम क्या करते हैं, रोज पवित्रताई में बढ़ते बढ़ते जाना है। वही प्रक्रिया को हमने क्या करते हैं, पवित्रीकरण कहते हैं। इसलिए 6 अध्याय 7 अध्याय और ये रोमियो, ये 3 अध्याय 6, 7, 8, ये तीनों अध्याय में क्या करते हैं, पौलुस ये बात बताता है, पवित्रीकरण के बारे में बताता है। पौलुस समझाता है कैसे एक धर्मी ठहराए हुए एक पापी मनुष्य महिमा में प्रवेश करने से पहले दैनिक जीवन में अधिक पवित्र बन सकता है। इसलिए ये 6-7 अध्याय में पौलुस ये बताता है, धर्मीकरण पाया हुआ एक व्यक्ति, धर्मी ठहराए हुआ एक व्यक्ति, वो पापी मनुष्य है। वह धर्मी ठहराए हुआ पापी मनुष्य महिमा में प्रवेश करने के पहले, मतलब हमारी मृत्यु के पहले, नहीं तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन के पहले, हमारी दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में अधिक पवित्र कैसे बन सकता है। ये हम, इसलिए ये भाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आज रोज की जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ये बात पौलुस इस 3 अध्याय में पढ़ते। इसलिए आप लोग ध्यान से बात सुनना जरूरी है, और हम समझना पड़ेगा उस पवित्र जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें विश्वासियों के रूप में अपने जो रिश्ते को समझने की आवश्यकता। हमको पाप के साथ क्या रिश्ता है, व्यवस्था के साथ क्या रिश्ता है, परमेश्वर से क्या रिश्ता है, ये सब हम समझना पड़ेगा। इसलिए हम पवित्र जीवन प्राप्त करने के लिए हम क्या है, एक विश्वासी के नाते, और हमको क्या करना, पाप से एक रिश्ता होता है। पाप का रिश्ता क्या है, हम पाप में विजय पाए हुए लोग हैं। इसलिए पाप में हम क्या कर पाते हैं, जय पाते हैं। वही है पाप के साथ हमारा रिश्ता पवित्रीकरण में। दूसरा है व्यवस्था से हमारा रिश्ता क्या है। पवित्रीकरण पाए हुए व्यक्ति को व्यवस्था के, उसका पवित्रीकरण पाने वाले व्यक्ति को व्यवस्था से इसका रिश्ता है, वो व्यवस्था से स्वतंत्र है, फ्री है, फ्रीडम पाया हुआ है। व्यवस्था उसको क्या नहीं करते, उसकी अधीनता में नहीं लाता है। व्यवस्था उनको क्या नहीं करते हैं, उसको पालन करने के लिए नहीं, हम उससे क्या करते हैं, व्यवस्था की हर बातों से हमें क्या करते हैं,
स्वतंत्र बनाता है, वही 7 अध्याय में। इसलिए 6 अध्याय में पाप से हम कैसे विजय पा सकते हैं वही लिखा है। 7 अध्याय में हम व्यवस्था से कैसे स्वतंत्र पा सकते हैं, हम व्यवस्था की गलत बातों में हम फंसकर हम क्या करना है और हम गलत रास्ता में ना बढ़ना है, हम पवित्रीकरण में व्यवस्था से कैसे स्वतंत्र पाना है, वही हमने 7वें अध्याय में पौलुस बताता है। 8वें अध्याय में परमेश्वर से हमारा रिश्ता क्या है, परमेश्वर में हमें सुरक्षा है। इसलिए हमने 8वें अध्याय की 38 और 29 अध्याय आयतों में हम पढ़ते हैं, उधर पौलुस बोलता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इसलिए 8वें अध्याय में यीशु मसीह में हमें क्या सुरक्षा मिलते है, यीशु हमें एक पवित्रीकरण का जीवन बिताने के लिए हमें कैसे मदद करते हैं, यीशु हमारे साथ क्या सहयोग देते हैं, वह 8वें अध्याय में बताते। इसलिए तीनों अध्याय अलग अलग बात के बारे में बताता है। 6वें अध्याय में पवित्र जीवन प्राप्त करने के लिए हमारा प्राप्त पवित्रीकरण में होकर जाने वाले व्यक्ति को पाप के साथ उनका संबंध क्या है, पाप से वो विजय पाते हैं। और 7वें अध्याय में व्यवस्था के साथ उसका संबंध क्या है, व्यवस्था से वो स्वतंत्र बनते हैं। 8वें अध्याय में परमेश्वर के साथ उसका संबंध क्या है, पवित्रीकरण में परमेश्वर से वो सुरक्षा पाते। इसलिए अलग अलग बातों के बारे में ये 3 अध्याय में पौलुस एकदम क्रमानुसार उसको विवरण कर रहे, वो हम सीखना हमारी मसीह जीवन की आशीष के लिए बहुत जरूरी है। हम जब 5वें अध्याय, हमने पिछले क्लास में 5वें अध्याय के आखिरी भागों से हमने अध्ययन किया था, उधर 5 की 20 में ऐसा हम पढ़ा है, हमने मनन किया था। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उसे भी कहीं अधिक हुआ। हमारे जो पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा है, जब पाप बढ़ गया, बढ़ने के कारण उधर अनुग्रह उसे भी कहीं अधिक हुआ, ऐसा बोलकर 5वां अध्याय क्या कहे, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया अनुग्रह क्या है, अपराध से भी बहुत बड़ा है, बढ़कर है, 72 है, अधिगाई, ये शब्द सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। इसलिए अनुग्रह बहुत हुआ है। इसलिए 6वें अध्याय में वो प्रश्न एक सच में पौलुस ने क्या करते हैं, 4 प्रश्नों का जवाब, ये 6, 7, 8 अध्याय में, खास करके 6 और 7 अध्याय में पौलुस 4 प्रश्नों का जवाब देते हैं। 4 प्रश्न पूछते हैं पौलुस। आपको मालूम है लोगों को समझाने के लिए लोग पूछ सकते हैं, प्रश्न को लेके आकर उसका जवाब देते हैं। हमने पहले से भी वो पौलुस की एक रीति है, क्योंकि कोई बात को लोग को उसको पूछने की संभावना है, वो अपने आप को पूछकर उनका जवाब देने से लोगों को अच्छी रीति से समझा सकते हैं। इसलिए इधर पौलुस 4 प्रश्नों का उत्तर के रूप में इधर इस बातों को विवरण किया है। पहला हमने अभी पढ़ा है, 5 का 20 में लिखा है जो पाप अनुग्रह बढ़ने के लिए हम पाप करते रहे, कैसा हम अगर पाप बढ़ गया तब अनुग्रह उससे ज्यादा हो गया। इसलिए एक प्रश्न आता है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, वो 6 अध्याय की पहला आयत में वही लिखे, तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। पहला प्रश्न वही है, क्या है, अनुग्रह बहुत है इसलिए अनुग्रह और ज्यादा मिलने के लिए हम पाप और करते रहे। आजकल अनुग्रह की सुसमाचार बोलकर एक सुसमाचार बोलने वाला, प्रचार करने वाला कई संस्था है, कई चर्चस है, वो बोलते हैं हमने क्या करते हैं, अनुग्रह की सुसमाचार बोलते। लोग बोलते हैं आप कुछ भी करो, आप अनुग्रह की जो बिस्तर पर पड़े रहा है, आप कोई पाप का क्या करने की जरूरत नहीं है, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, कितना भी पाप करो आप अनुग्रह में, आप अनुग्रह के पलंग पर गिरता है, अनुग्रह की बेड पर आप गिरता है, इसलिए आपको कोई चिंता करना नहीं, आपको प्रभु अनुग्रह में रखा है, इसलिए आपके लिए जब ज्यादा पाप करे तो ज्यादा अनुग्रह देगा। ऐसा सिखाने वाला कलीसिया आज भी है, पुराने जमाने में भी थे। इसलिए पौलुस बहुत पूछ रहे, पहला प्रश्न यही है, अनुग्रह बहुत होने के लिए हम क्या पाप करते रहे? जवाब उधर दे रहे, कदापि नहीं है। उसके बाद उसके बारे में 6वें अध्याय में वो विवरण कर रहे हैं। 6वें अध्याय की 15 आयत में और एक प्रश्न है, वो क्या है, उधर पूछा है, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन में? हम व्यवस्था के अधीन में नहीं,
अनुग्रह के अधीन में, इसलिए हम क्या करें, पाप करते रहो, हम अनुग्रह का अधीन, इसलिए हमको ज्यादा पाप कर सकेगी क्या? ऐसा एक प्रश्न है 15 आयत में, पूछे का 15 में, उसकी जवाब वह 15 से आगे बताता है। फिर तीसरा क्वेश्चन 7वां अध्याय का 7वां आयत में लिखा है, तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था पाप है क्या? व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था से हमें स्वतंत्र बनते हैं परमेश्वर, इसलिए ये प्रश्न आते, व्यवस्था क्या अच्छा नहीं है, व्यवस्था पाप है क्या? ऐसे एक प्रश्न लोगों के मन में उठ सकते हैं। इसकी जवाब कहाँ देते हैं? 7 आयत से आगे 7 से 12 तक उसकी जवाब देते हैं। और तीसरा एक, सॉरी चौथा एक प्रश्न है, वो 7वां अध्याय की 13 आयत में है। उधर क्या लिखा है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वह जो अच्छी थी वो मेरे लिए मृत्यु ठहरी? जो व्यवस्था अच्छा है, व्यवस्था आज्ञा भी ठीक है, वो अच्छी चीज क्या हो गया, मेरे लिए मृत्यु का कारण बन गई थी? ऐसा एक प्रश्न आते हैं। उस प्रश्न का जवाब 7वां अध्याय की 13 आयत से 25 आयत तक पौलुस विवरण कर रहे हैं। इसलिए हम देखेगा तो 6 और 7 अध्याय में पौलुस क्या कहते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछकर वो प्रश्न का जो जवाब पौलुस लोगों को सिखा रहा है, ताकि जो सिखाना चाहते वो चीजों को ठीक से लोग समझ सके। इसलिए 6 अध्याय की 1 से 14 तक पौलुस बोल रहे पाप से मुक्ति, उसके बारे में पौलुस विवरण कर रहे हैं। 6 अध्याय की 15 से 23 तक धार्मिकता की गुलामी, हम धार्मिकता का गुलाम बन जाना है, ऐसा धार्मिक गुलामी बनने के बारे में 6 का 15 से 23 लिखा है। 7 का 1 से 6 में व्यवस्था की अधिकार, द लॉज अथॉरिटी, व्यवस्था की अधिकार क्या है बताया गया है। 7 का 7 से 12 तक व्यवस्था का काम क्या है, व्यवस्था की एक्टिविटी क्या है, व्यवस्था का काम काज क्या है लिखा गया है। और 7 का 13 से 25 व्यवस्था की असमर्थता, इनेबिलिटी, व्यवस्था क्या नहीं कर सकते, व्यवस्था को ये बात करना के लिए क्षमता नहीं है, उनकी असमर्थता के बारे में 7 का 13 से 25। लिए ये सब बात एक एक बातों को लेकर पौलुस ने क्या करते हैं, एक मसीह व्यक्ति कैसे जो पवित्रीकरण में बढ़ना है, अपने दैनिक जीवन में कैसा जीना है, वही है वह इधर पौलुस विवरण कर रहे हैं। इसलिए 5 की 20 के अनुसार इधर कुछ प्रश्न ये होते हैं, क्या हम पाप करते रहे, क्योंकि अनुग्रह बढ़ने के लिए हम पाप करते रहे? उधर पौलुस बोल रहे आप नहीं, कदापि नहीं। 6 अध्याय की 1 में वो जवाब है, 1 से 10 तक वही हम पढ़ते हैं, हम क्या है, ऐसा पाप करना ही क्या, अनुग्रह बढ़ने के लिए हम पाप करते रहे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप मसीह के साथ एक है। वो बोल रहे आप मसीह के साथ जुड़ गया है, मसीह की समानता में आया है, मसीह के साथ अब एक होने के कारण आपको क्या नहीं कर सकते हैं, पाप में बने रहना, पाप करते रहना सही नहीं है। वो वही है, ये 1 से 11 तक नहीं तो 10 तक वो बताता है। वही बात आज हमने सीखेगा, मसीह के साथ कैसे ये बातों को वह जोड़ा है, वो हमने देखेंगे। और दूसरी बात है 12 आयत से 14 तक ये बोलते हैं आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाप का प्रभुत्व अनुग्रह द्वारा तोड़ दिया गया है। और 12 से 14 आयत तक पौलुस बोल रहे आपको पाप में बढ़ने की जरूरत नहीं है, पाप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाप का प्रभुत्व अनुग्रह द्वारा, अनुग्रह के कारण पाप को आपको ऊपर जो प्रभुता था, पाप को आपको ऊपर जो अधिकार था, कंट्रोल था, वह क्या किया, अनुग्रह तोड़ दिया है। इसलिए आप अधीन अनुग्रह की अधीन में है, आप व्यवस्था के पाप के अधीन में नहीं है। वही है 12 से 14 आयत में पौलुस बोल रहे, और 15 से 19 आयत में पौलुस बोल रहे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाप फिर से तुम्हारा मालिक बन जाएगा। बोलते यदि आप पाप को हरा कर धार्मिकता के लिए अपना जीवन को नहीं सौंपेगा, तो आप दोबारा पाप करेगा तो क्या हो जाएगा, आप पाप दोबारा आपका मालिक बन जाएगा। जब पाप का बल आपसे टूट गया है, आप अनुग्रह की अधीनता में आया है, यदि आप पाप में और बने रहे तो दोबारा आप क्या होएगा, पाप आपका मालिक बन जाएगा, आप पाप की अधीनता में बढ़ते जाएगा, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो क्या कर उसका वार्निंग दे रहे, उसका चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा मत करना, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। वही है 20 से 23 तक वो बोल रहे यदि आप आपकी धार्मिकता के, सॉरी, आपने अनुग्रह के अधीन में आकर अनुग्रह के अनुदीन में
पाप नहीं करने के लिए कोशिश करेगा तो आप क्या करें, पवित्रीकरण में बढ़ जाएगा। नहीं, आप फिर भी पाप का स्वभाव के अनुसार पाप करते रहे तो आप क्या हो जाएगा, आपको बहुत नुकसान होएगा, आपको बहुत वो एक विनाशकारी जो एक भविष्य आपके जीवन में आएगा, वही है आपका नुकसान बढ़ा है, वही है 20 से 23 अध्याय में। इसलिए पाप से हम कैसे बचना है, पाप के बिना एक जीवन कैसे जीना है, वही पौलुस इधर बता रहा है। ये अध्याय में हम देखेगा तो जो 6 अध्याय में एक मुख्य अलग अलग पद को पौलुस इस्तेमाल कर रहे, वो पद को ध्यान देगा तो हमको इस अध्याय सीखना आसान हो जाएगा। अलग अलग पद के बारे में पौलुस बता रहे। एक है जानना शब्द है, दूसरा है गिनना शब्द है, तीसरा है सोंबना शब्द, चौथा है आज्ञाकारिता बनना, नहीं तो अनुसरण करना, नहीं तो आज्ञाकारिता। ये 4 शब्द ये 6 अध्याय में बार बार क्या है जो पौलुस इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आयत, छठवां आयत, 9वां आयत, 3, 6, 9, ये तीनों आयत जो जानने के बारे में, मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में उनके साथ हमारी एकता और पहचान के तत्वों को जानना है। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण हमारे जीवन में क्या हो गया, हम उसके साथ एक बंधन में जुड़ जाने के कारण हमें क्या मिल गया, वह हम जानना जरूरी है। इसलिए जानना शब्द तीसरा, छठवां, 9वां आयत में पौलुस इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है हमने गिनना शब्द लिया, वही दिया है 11 आयत में लिखा है, अपने बारे में इन तत्वों को समझो, वो शब्द समझना ही शब्द है 11 आयत में गया। उसको नहीं तो अलग अनुवाद में, अंग्रेजी अनुवाद से लेगा तो गिनना शब्द, इसलिए 11 आयत में वहां पढ़ेगा तो देखिए 11 में समझो ऐसे लिखो, पढ़ते हैं हमने ये बात जीवित समझो, अंग्रेजी में उसको रेकन नहीं तो काउंट वो शब्द लिखा गया, इसलिए ऐसा वही शब्द को अनुमान करें तो हम ऐसा गिनना है, नहीं तो ऐसा समझना है हमको बड़ा, इसलिए समझना शब्द है दूसरा है। तीसरा एक शब्द है सोम, अपने आप को सोमो, परमेश्वर के अधीन होने के लिए हमें समर्पण करना है, नहीं तो हमें सोमना है, या मृत्यु से जी उठने वाले के समान अपने आप को ईश्वर के कब्जे और ईश्वर के कब्जे और उपयोग में समर्पित करना, सौंपना है, वही कहा बताया है 13 आयत, 16 आयत, 19 आयत में सौंपना शब्द 13 में है सौंपो, और वही शब्द 16 में लिखा है सौंपना लिखा है, और वही शब्द 19 में भी लिखना है, आपको समर्पित करो, आपको सौंपना है। चौथा शब्द है आज्ञाकारिता बनना है, वो शब्द दिया है लिखा है 16 और 17 में लिखा है आज्ञाकारिता होना, मतलब हमने क्या करना है, ओबे करना जरूरी से, अंग्रेजी में ओबे शब्द लिखा है। परमेश्वर के वचन में प्रकट हुई ईश्वरीय इच्छा का पालन करने पर ही पवित्रता प्राप्त होती है, इस समझ के साथ आज्ञा मानना, नहीं तो आज्ञाकारिता में हम आगे बढ़ना है, ये बात। इसलिए 4 शब्द है, जानना, समझना, सौंपना और आज्ञाकारी बनो, ये 4 शब्द पौलुस ये जो तत्व को हम पाप में नहीं बने रहना, अनुग्रह बढ़ने के कारण पाप में नहीं बने रहना, ये समझाने के लिए ये 4 शब्द को पौलुस बता। इसलिए पहला क्या शब्द है, जानना लिखा है, परमेश्वर हमारे लिए क्या व्यवस्था रखा है, क्या नियम रखा है, वो हम जानना जरूरी है। इसलिए हम क्या जानना है, हम इस बात से इस भाग से पहला आयत से 11 आयत से देखेगा तो हम जानने की 4 बात है, हम जानने की 4 बात इधर ये 10 आयतों में पौलुस बता रहा है। क्या है, 4 बात हम जानना है। इसलिए पहला की वर्ड है, मुख्य जो शब्द मैंने बोला जानना, इसलिए जो 6 अध्याय की 1 से 10 में पौलुस हम जानना 4 बात को पौलुस बता रहा है। सबसे पहले बोल रहे हम पाप के लिए मर चुके, वी आर डेड टू सिन, पर सबसे पहले पौलुस बोल रहे हम ये जानना जरूरी है, हम क्या करना, हम क्या है, हम पाप के लिए मर चुके, वी आर डेड टू सिन। मतलब इसका अर्थ नहीं है पाप करने की क्षमता हम कोई है, हम कोई है, हमने पाप करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। हम धर्मी ठहराया गया है, हम उद्धार पाया है, आत्मा के लिए उद्धार गया, नया जन्म पाया है, लेकिन इसके साथ पाप करने के लिए हमारा क्षमता कम कदम हो गया, ऐसा नहीं है। हमको अभी भी पाप कर सकते, लेकिन हम क्या समझना है,
हम पाप के लिए मर चुका है। आई एम डेड टू सिन, पाप के लिए मर चुका है समझकर जीना है। मरा हुआ व्यक्ति को क्या कुछ कर नहीं सकते, इसलिए पाप के लिए मरा है ऐसा हम जानना पड़ेगा, समझ। इसलिए अब पाप में रहना और उस आदत बन उससे उससे आदत बनाना व्यर्थ और गलत है। इसलिए हमने ये समझना है, ये जानना है, पाप में रहना और उसकी आदत बनाना व्यर्थ और क्या है, गलत है, वो हम जानना जरूरी है। और दूसरी बात है, पाप प्रकृति का हम पर कोई नियंत्रण नहीं है। पाप की स्वभाव है, लेकिन पाप की स्वभाव हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि हम पाप के अधीन में नहीं, हम अनुग्रह के अधीन में। इसलिए पाप को हमारे ऊपर प्रभुता नहीं होते, इसलिए पाप को हम पर कोई प्रभुता नहीं होते हैं, वह हम जानना जरूरी है। चौथी बात हम जानने बोल रहे जो हमने जानने के बारे में, जब मसीह क्रूस पर मरा हम उसके साथ थे। जब यीशु मसीह हमारे लिए, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह हमारे लिए पाप के लिए एक पिछले 10 आयत में, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। इसलिए यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। वह क्या के लिए मरा? हमारी पापों के लिए, पापों के दंड सहकर यीशु क्रूस पर मरा है। जब यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरने के समय हम ये जानना चाहे, हम भी यीशु हमारे लिए मरे, इसलिए हम भी यीशु के साथ क्रूस में मरा है, ये विश्वास है। हमारे पाप के लिए यीशु मरा, हम भी यीशु के साथ हम भी थे, ऐसा हमने जानना चाहे। और अब हम जीवित नहीं है, बल्कि मसीह हमें जीवित, इसलिए हम मसीह में मरा है, अभी हम नहीं जीवित है, मसीह हमें जीवित है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, हम क्या जानना, हम पाप के लिए मरा है, इसलिए इसका अर्थ नहीं है हमको पाप करने की क्षमता नष्ट हो गया, हमको अभी भी पाप कर, लेकिन हम समझना है हम पाप में रहना और उसका आदत, पाप की आदत बनना हमारे लिए व्यर्थ है, गलत है, और हम पाप से बाहर आना है। और पाप का स्वभाव हमें नियंत्रण करने के लिए, हमें क्या है, कंट्रोल करने के लिए हमने अनुमति नहीं देना है। और यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारी पापों के लिए एक बलिदान के रूप में, एक प्रायश्चित के रूप में वो मरा है, और उसमें हम भी शामिल थे, इसलिए हम भी क्या है, हम भी पाप के लिए मरा समझना है। इसलिए वो पौलुस इस भाग में लिखा है, जब हम क्या है बपतिस्मा लेने के समय हमें अपने आप को क्रूस पर, यीशु के साथ हमें क्रूस पर चढ़ाते हैं और यीशु के साथ गाड़ा जाता है और एक नया जीवन के लिए बाहर आता है। इसलिए हम ये समझना है, हम क्या है, यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया है, वही हमारा विश्वास होना है, वो हम जानना है। और अभी क्या है, यीशु के साथ हम मर गया और हमें कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है, हम मर चुका है, वही जो ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है। ऐसा है तो अभी यीशु हमें जीवित है। ऐसे तो और एक प्रश्न आता है, क्या मसीह पाप कर सकता है? अभी हम मसीह में जीवित है तो मसीह भी पाप नहीं कर सकते, हम भी पाप नहीं कर सकते, इसलिए हमें पाप करने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं। हम पाप से बाहर आने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा है, वह हमेशा के लिए एक ही बार मरा। हम भी क्या समझना है, हम पाप के लिए मरा है, हम पाप नहीं करना समझकर हम आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर पौलुस बोल रहे हैं, आप पाप के लिए मरा समझना है। मरा है तो कई व्यक्ति, मरा हुए व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही हम पाप के लिए मरा समझकर पाप से दूर रहे, पाप ना करने के लिए आपको प्रभु बुलाया है। इसलिए पाप ना करने के लिए परमेश्वर आपके ऊपर क्या दे दिया है? अनुग्रह। अनुग्रह पाप में बने रहने के लिए नहीं है, पाप में बढ़ते जाने के लिए नहीं, पाप ना करने के लिए प्रभु आपको क्या देते हैं? अनुग्रह देते हैं। वही पौलुस इधर बताना चाहते हैं। अभी दूसरा बात हमने बोला है, पौलुस इधर जानने के लिए, जो हम जानने की 4 बात लिखा है, नो द फैक्ट्स, 4 फैक्ट बताता है। सबसे पहले है हम पाप के लिए मर चुका है। दूसरा फैक्ट है, क्या है? दूसरा बात है, हमने मसीह के समानता में है। हमने इस अध्याय में पढ़ते 6 अध्याय में पौलुस बोल रहा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। इसलिए पौलुस बोलते हैं, हम क्या है, हम मसीह के समानता में है, यीशु के साथ जुड़ गए। इसलिए लिखा है जल की बपतिस्मा हमें मसीह के साथ हमारी पहचान का याद दिलाते हैं। इधर पौलुस एक बपतिस्मा के बारे में बता रहे,
जब ये बात बताएगा तो कई चर्चेस, कई लोग इस भाग में जो बताए वो बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा नहीं है, आत्मा की बपतिस्मा है, ऐसा सिखाते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं आत्मा की बपतिस्मा बोलकर अलग अनुभव नहीं है। जब एक व्यक्ति उद्धार पाने के समय क्या होते हैं, आत्मा की बपतिस्मा होते हैं, एक दूसरा अनुभव, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का एक दूसरा अनुभव की जरूरत नहीं। और पतरस ने कहा मन फिराओ, बपतिस्मा पाओ, तब तुम पवित्र आत्मा का दान, स्पष्ट में वचन में हम सिखाते हो। लेकिन उन लोग वो विश्वास नहीं करते। उन लोग बोलते हैं जब हम धर्मीकरण पाया, जब हम विश्वास किया, तब हम क्या किया, हमारे परमेश्वर की आत्मा की मदद से हम विश्वास किया, इसलिए जब हम धर्मीकरण पाया, जब हम धर्मी ठहराया, जब हम उद्धार पाया, हम क्या हो गया, आत्मा की बपतिस्मा पाया है। इसलिए वो बोलते हैं वही आत्मा की बपतिस्मा में हम यीशु के साथ मरा, गाड़ा गया, जी उड़ा बोलते हैं। लेकिन वो एक छोटा बच्चा को भी समझ में आएगा, जल की बपतिस्मा में क्या होते हैं, एक मृत्यु होता है, एक गाड़ना होता है, जी उड़ना होता है। इसलिए जल की बपतिस्मा में पौलुस बोल रहे हम क्या किया है, यीशु के साथ पर क्रूस पर मारा गया, यीशु से सब गाड़ा गया। इसलिए ये एक्चुअली एक नाटकीय रूप में हमारी विश्वास को इसमें प्रकट करते हैं। लेकिन और एक बात भी हम इस बात में समझना पड़ेगा, कई लोग की विचार है बपतिस्मा क्या है, नया जन्म के साथ जुड़ा हुआ एक अनुभव नहीं है, बताने वाला कई लोग हैं। लेकिन बाइबल पढ़ेगा तो हम क्या पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ेगा तो जो लोग विश्वास किए उनको तुरंत बपतिस्मा दे दिया। सबसे पहले पतरस की प्रचार में 3000 लोग विश्वास किया, उसी दिन उनको बपतिस्मा दे दिया। दूसरा बपतिस्मा मैंने 8वें अध्याय में, प्रेरितों का 8वें अध्याय में फिलिप्पुस को खोजा के पास परमेश्वर भेजते हैं। खोजा क्या संदेश यशायाह नबी 53 अध्याय से वो पढ़ रहे थे, वही आयत के आधार पर फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के बारे में खोजा को विवरण कर रहे थे। ऐसे जाने के रास्ता में खोजा ने क्या देखा, पानी देखा। तब खोजा पूछ रहे, देखो हम पानी है, मैं बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है। तब फिलिप्पुस बोले, यदि तू विश्वास करते यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जरूर ले सकते। देखो उनकी बपतिस्मा वचन सुनते ही, विश्वास करते ही तुरंत हुआ है। बाद में अभी आपने कल ही वचन सुना है, वचन को अंगीकार करो, और बाद में हम मैं क्या आएगा, इथोपिया में आएगा, नहीं तो अब दोबारा अगले साल आने में, नहीं तो दूसरा पर्व में आने में क्या है, अभी फसह का समय होगा, नहीं तो पेंतकोस्त का पर्व में अब आओ, नहीं तो अगले जो झोपड़ियों के पर्व में आओ, तब मैं बपतिस्मा दे दूंगा। अभी आपने इस प्रभु के साथ बढ़ो, ऐसा कुछ कौन नहीं बोला, फिलिप्पुस नहीं बोला। फिलिप्पुस क्या कर रहे, फिलिप्पुस बोल रहा है यदि तू विश्वास करे तो हो सकता है। इसलिए खोजा की बपतिस्मा तुरंत हुआ है उसे भी। और दूसरी बात है, हमने 9 अध्याय में पौलुस की बपतिस्मा पढ़ते हैं। पौलुस दमिश्क की फाटक में वह दर्शन देखा, वो अंधा बन गया। अंधा बनने के बाद वह एक यहूदा नामक के व्यक्ति के घर में जाकर प्रार्थना कर रहे, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति आएगा, प्रभु ने बताया, उसके लिए अनन्या आने के लिए प्रार्थना कर रहे। अनन्या आया, अनन्या आकर क्या किया, हाँ, और तो आत्मा से भरने के लिए, तो चंगा होने के लिए, तुमको दिखने के लिए मैं प्रभु मुझे भेजा हूं बोलकर उसके ऊपर हाथ रखा। वह क्या हो गया, वह आंख से कुछ छिलका जैसे गिरा, देखने लगा। अब उसको तुरंत बपतिस्मा दिया। उधर 9 अध्याय में वो नहीं लिखा है, लेकिन 22 अध्याय में पौलुस उसका अनुभव राजा के पास बता है, तब बोल रहा है। उधर 22 अध्याय में अनन्या पूछ रहा है, पौलुस बोल रहे, अनन्या मेरे को पूछा, अभी क्यों देर करता है, उठो बपतिस्मा लेकर अपनी पापों को धो लो। देखो इसलिए देखो तुरंत, जो अभी अनन्या बोल रहे, अभी लेट, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, अभी क्यों वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो गया। आपने क्या किया है, उसी दिन यीशु को आपने विश्वास किया, उसी दिन आप बपतिस्मा लेने का था, लेकिन अभी लेट हो गया बोलकर क्या कर रहे, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, क्यों देरी करते बोलकर पौलुस को कौन बपतिस्मा दे दिया, अनन्या बोली। उसे भी एक महत्वपूर्ण बात 16 अध्याय में लिखा है। 16 अध्याय में क्या लिखा है, 16 अध्याय में पढ़ते हैं, वह पौलुस और सीलास आधी रात में बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, कैदी लोग सुन रहे थे, भूकंप आया, सब कुछ खुला है, कैदी लोग भाग गया, सोचकर क्या किया है पौलुस ने, क्या किया, जो दरोगा ने क्या खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया। तब पौलुस ने बोला, आप खुदकुशी मत करो, हम सब इधर है, कोई भागा नहीं है। तब बोला, सज्जनों हम क्या करना है उद्धार पाने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार। ये बोला, उन लोग विश्वास किया, तुरंत क्या किया, उन लोग बंदी गृह में उनकी फायर को
लकड़ी में बांधा गया था। लकड़ियों के बीच में द्वार बनाकर, 2 लकड़ी के पीस के बीच में द्वार बनाकर उसके अंदर उनका पैर रखते, इसलिए हिलने में उनका पैर क्या होता है, पैर में जो घाव आता है। इसलिए तुरंत उन लोग विश्वास किया, तुरंत जाकर उनकी घाव धोया और उन लोग बपतिस्मा लिया। उसके बाद उन लोग भोजन खाया। भोजन खाने के बाद दिन हो गया लिखा है, मतलब उसी गड्डी में आधी रात में किसको बपतिस्मा दे रहे हैं, क्यों सुबह तक नहीं रुका, सुबह तक भी नहीं रुका। देखो पहली सदी की कलीसिया के लिए बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण था। वो एक व्यक्ति विश्वास करने के साथ साथ करने की एक प्रक्रिया था। ये है क्या है, नया जन्म पाने के बाद 10 दिन के बाद, आजकल चर्च में जाएगा तो पादरी बोलेगा 3 दिन को उपवास ले लो, नहीं तो पूरा नया नियम पढ़ के आओ, नहीं तो अभी क्या है, अभी ठंड का समय में, गर्मी का समय में रहेगा, अभी कुछ नहीं कुछ बोलकर बपतिस्मा बाद में करते। लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखें तो बपतिस्मा नया जन्म के साथ साथ देने की बात है। मतलब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अंगीकार करने, उसका पुराना मनुष्यत्व मर जाता है। वो पुराना मनुष्यत्व मर गया तो उसको तुरंत गाड़ना जरूरी है। अभी है मोर्चरी सब आया, पुराने जमाने में एक व्यक्ति मरेगा तो जल्दी जल्दी उसको गाड़ना जरूरी था। गाड़ना 10 दिन के बाद, दूसरा दिन 24 घंटे के अंदर उसको गाड़ना जरूरी था। इसलिए बपतिस्मा एक गाड़ने की सेवगाई है। इसलिए बपतिस्मा नया जन्म पाने के साथ साथ करने की एक सेवगाई के रूप में बाइबल सिखाता है। हमने उनको क्या किया है, लंबा कर दिया है, अलग कर। इसलिए बपतिस्मा एक नया जन्म का एक पक्का करने वाला एक भाग के रूप में बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए पतरस की पत्री में लिखा है, 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय की 21-22 में है, जो नए जलप्रलय के बारे में लिखा है। वो जलप्रलय पानी का एक प्रतीक है और वो अभी हमें बचाता है, उधर लिखा है। और मरकुस 16 की 16 में लिखा है, मन विश्वास करो, बपतिस्मा ले लो, तब तुम उद्धार पाएगा। उद्धार के साथ कनेक्टेड रूप में उद्धार को पक्का करने के लिए करने वाला, जब हम नया जन्म पाते तुरंत होने की एक बात के रूप में बपतिस्मा वचन में लिखा है। वही ये वचन की शिक्षा, आप कुछ भी करो, वचन में क्या लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए पौलुस बोल रहा है, बपतिस्मा में हम क्या करते हैं, हम यीशु की मृत्यु, गाड़ना, जी उठने की समानता में आया है। हम उसकी समानता में, ये बात हम जानना जरूरी है। और जल की बपतिस्मा में हम मसीह के मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान से जुड़ जाते, इसलिए वही शब्द पौलुस बोलते हैं, हम उसके भी जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएगा। वी आर यूनाइटेड विद क्राइस्ट। और दूसरे बात है, नए जीवन में चलना दिखाता है, दिखाते हैं कि विश्वासी को नया जीवन में, एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेने के बाद एक नया जीवन के लिए, वही लिखा है, क्या करते हैं, नए जीवन के लिए अपने आप को जीवित समझो, लिखा है, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, एक नया जीवन उनमें आ जाता है। इसलिए बपतिस्मा के बाद एक व्यक्ति के जीवन नए अनुभव की ओर, नए जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। और क्या किया, इसलिए नया नियम के अनुसार, हम नए नियम के अनुसार हम चलना जरूरी है, नए तरीके को चुनना जरूरी है, चलने के लिए नए रास्ता चुनना है, चलने के लिए नया नेता, नया यीशु मसीह के अधीनता में, हम यीशु मसीह को चुनकर हम यीशु के अधीनता में जाना है। साथ चलने के लिए भी हम नया साथी को चुनना है। इसमें सब में नया अनुभव में आता है, नया नियम के अनुसार जीना पड़ेगा, नया तरीका को चुनना पड़ेगा, नए रास्ता चुनना पड़ेगा। हमारा स्वामी नया है, हमारा साथी नया है, सब में नया हम बन जाता है बपतिस्मा के साथ। इसलिए बपतिस्मा में हम यीशु के साथ समानता में आता है, वही ये पौलुस बोलते हैं, ये भी तुम जानना है। तीसरी बात, पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, वो पौलुस बता रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं से भी जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होते। और उसके ऊपर लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यही कि हम उसके साथ जिएंगे भी है। और इसलिए हम क्या किया है, मसीह के साथ, इसलिए और छठवां आयत में हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर वर्त हो जाए। इसलिए हम जानने का तीसरी बात इधर पौलुस बोल रहा है, हमारा पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। मतलब हमारा पुराना जो मनुष्यत्व का अर्थ क्या होता है, उस व्यक्ति को संदर्भित करता है। हम उद्धार पाने
के पहले का, मतलब धर्मीकरण पाने की, यीशु मसीह में नया जन्म पाने के पहला अनुभव को हमारा पुराना, इसलिए मसीह बाइबल में पुराना मनुष्य नया मनुष्य बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं, इसलिए पुराना मनुष्य नया जन्म के पहले का जो व्यक्तित्व को कहते हैं। इसलिए वो व्यक्ति क्या किया है, वह धर्मीकरण पाकर नया अनुभव में आ गया। पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और वो विश्वास में क्या किया, हमें यीशु मसीह में धर्मी ठहराता है। और वो व्यक्ति क्या किया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और वो व्यक्ति मर चुका है और वह पहले जैसा नहीं है, इसलिए क्रूस पर मारा गया तो वो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया, हम क्या किया है, हम भी हमारे शरीर के हर अंगों के साथ मर चुका है। इसलिए हाथ, हमारी हर जो अंग क्या किया है, यीशु के साथ मर चुका है। समझना, हमारा पुराना आदत, पुराना स्वभाव सब कुछ मर चुका है। हमारा हाथ, हमारा आंख, हमारी मन, हमारी पैर, ये सब कुछ यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसलिए पुराना आदत सब कुछ खत्म। फिर भी हम यही समझना है, पुराना मनुष्य तो मर चुका है लेकिन पुराना स्वभाव फिर भी हमें है। पाप की स्वभाव हमारे पाप से हमारे शरीर में उधार नहीं पाया, इसलिए पाप में शरीर में हम रहते, इसलिए हमारे अंदर पाप की स्वभाव है। इसलिए वो पाप की स्वभाव, यदि आपको पाप करना है तो कर सकते हैं, इसका अर्थ नहीं है आप पाप करना है। इसलिए आप समझना पड़ेगा, पाप करने के लिए आपके पास फ्रीडम है, लेकिन वचन हमें क्या करते हैं, पुराना मनुष्य मर गया हो लेकिन पुराना स्वभाव जीवित रहता है। इसलिए पुराना स्वभाव हमें है, इसलिए लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा, पुराना आदत, पुराना स्वभाव हमें कई बात करने के लिए हमें प्रेरणा देगा, लेकिन हम उसको क्या है, पुराना स्वभाव को मानने की जरूरत हम बाध्य नहीं है। हमको उनकी पुरानी प्रकृति को उत्तर देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसलिए पाप में स्वभाव झूठ बोलने के लिए बोलेगा, उधार पाने के बाद, और कुछ गलती करने के लिए, पैसा की लालच में आएगा, कोप में आएगा, सब हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन तब हम समझना पड़ेगा वो सब पुराना आदत है, मैं उससे बाहर, वो उसके लिए मैं मरा है, मैं उससे बाहर आना है, इसलिए हम मरा। इसलिए हम पाप के लिए मरा तो पुराना यीशु मसीह के क्रूस के साथ हम मर गया, तो हम समझना है। चौथी बात है, हम परमेश्वर के लिए जी रहा है। अभी हम पाप के लिए नहीं जी रहे, हम यीशु के लिए जी, हम परमेश्वर के लिए जी रहा है, समझना पड़ेगा, वही हम जानना पड़ेगा। यीशु मसीह को फिर कभी नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पाप के लिए मरा तो वो पाप के लिए हमेशा के लिए मरा है। इसलिए हम भी क्या करना है, यीशु के लिए जीवित है, हम भी पाप के लिए हमें हमेशा के लिए मरा समझकर हम जीना है, ऐसा पौलुस बोल रहे। यीशु के साथ आप समानता में आएगा तो यीशु पाप नहीं करेगा तो हम भी पाप नहीं करना, ऐसा पौलुस बताता है। हम भी पाप के लिए मरा समझकर आगे बढ़ो। इसलिए बोल रहा है अभी पाप का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, पाप का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीनता में आए, क्योंकि हम मसीह में है, हम परमेश्वर के लिए जी रहा है, मसीह में हम परमेश्वर के लिए जी रहा है, हमारा पुराना मनुष्य मरा। इसलिए पाप और मृत्यु ने हम पर अपना अधिकार खो दिया है। पाप और मृत्यु को अभी हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, हम हमारे ऊपर वो अधिकार पाप और मृत्यु ने खो दिया है, ऐसा वचन हमें सिखाता है। इसलिए हम इन स्वामियों के लिए मर चुका है, पाप के लिए मर चुका है, मृत्यु के लिए। पहले हम पाप के अधीनता में थे, मृत्यु के वश में थे, हम मृत्यु के वश में थे, लेकिन अभी परमेश्वर के लिए जीवित है और मसीह की तरह हम कभी भी उनके अधीन नहीं आ सकते। हम पाप में अधीन में, मृत्यु के अधीन में नहीं आ सकते, ऐसा वचन हमें सिखाते। इसलिए पौलुस बोल रहा है, हम पाप में जीने के लिए नहीं, हमने देखेगा तो हमने इसका समरी संक्षिप्त में बताएगा तो हमको इस बात को ऐसा बहास, मसीह में जो कोई है उसे पाप करने की जरूरत नहीं है, पाप की शक्ति छूट गई है और पाप के लिए हम मरा हुआ है और हम मसीह के समानता में है। पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हम परमेश्वर के लिए अभी जी रहा है, इसलिए हम परमेश्वर के लिए जीवित है और यीशु के पुनरुद्धित जीवन में लाभ उठाना है। इसलिए एक व्यक्ति मसीह में जन्म हो गया और नया जन्म पाया, तब क्या करते हैं, वह बपतिस्मा में यीशु के साथ मरते हैं, क्रूस पर मारा जाता है और गाड़ते हैं, जी उठते हैं और यीशु की समानता में आता है, यीशु के साथ एक हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए यीशु हमारे लिए मरा, पाप के लिए एक बार मरा, हम भी पाप के लिए मरा समझना है। यीशु पाप की प्रभुता में नहीं है,
पाप की अधीनता में नहीं है, मृत्यु के हम भी क्या है, वही स्वामी से अधीनता से बाहर आकर पाप के बिना जीवन के लिए, जब हम मसीह में आएगा तो प्रभु हमें मदद करते, पवित्रीकरण में कैसे प्रभु हमें मदद करते, बाद हमने आगे बढ़े, पाप बिना करके हमें कैसे जी सकते हैं, प्रभु हमें कैसे मदद करते, सब बात हम आगे की भागों में पौलुस बताया जाता है। इसलिए हम प्रभु हमसे ये चाहते हैं, हम नया जीवन के लिए बुलाया गया है, हम पाप में जीवन कर, हम अनुग्रह बढ़ने के लिए पाप में बने रहना नहीं है, कदापि पाप करना, पाप में बढ़ना नहीं, पाप छोड़कर जीने के लिए। इसलिए जो मुझे सुनने वाला आपके जीवन में अब समझना पड़ेगा, पाप में बने रहना नहीं, पाप को दोबारा हम दासत्व में नहीं आना है, कोई बात आपके जीवन में छोड़ना है, पवित्र आत्मा आपको बार बार कहता होगा, लेकिन आप छोड़ने के लिए प्रभु की आत्मा चाहता है, आपको पवित्रीकरण में बढ़ना है और महिमाकरण में आप यीशु के साथ महिमा में प्रवेश करना है, हम पाप में मरना नहीं। वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु में मरते हैं वो प्रभु के साथ जिएंगे, हाँ, और जो पाप में मरते हैं वह क्या करेगा, प्रभु के साथ नहीं जाएगा, नरक में जाए। इसलिए प्रभु हमें पाप से इसलिए बचाया, हम पाप में ना मरना है, इसलिए पाप में जीना नहीं, पाप को छोड़ने के लिए अब बोलना है, प्रभु तू मुझे में जीवित है, मैं नहीं, मेरे से नहीं होते हैं, लेकिन तू मुझ में जीवित है। पवित्र आत्मा की मदद मांगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे, पवित्र आत्मा आपको पवित्र जीवन के लिए उत्साहित करेगा, पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करेगा। ये सब हमारी पवित्र जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया गया अलग अलग साधन है, अलग अलग मदद है, वो मदद से हमको आगे बढ़ सकेगा। उसके लिए वचन हमें ये सिखाता है, हम इसलिए पाप से दूर करने के लिए अपने आप को समर्पण करें, पाप का स्वभाव को छोड़ दे और पाप कर कर अब पाप की दासत में ना आइए, प्रभु में आगे बढ़े, एक पवित्रीकरण की महत्व समझकर अपने आप को दैनिक जीवन में पवित्र बन के आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord.